मियां जावेद लतीफ़ साहब, जब आप सियासतदान कठपुतली बनते हैं, हर दौर की एक कठपुतली है, आज के दौर की कठपुतली आपको कहा जा रहा है। जब आप कठपुतली बनते हैं तो फिर कल आप किस हक के साथ जो है, या जिनकी कठपुतली बनते हैं उनके खिलाफ बातें करते हैं? जिस तरह इमरान खान साहब कल किसी कठपुतली थे, उनके खिलाफ शुरू हो गए। ऑब्वियसली उनकी जब तार टूटी तो वो उनके खिलाफ शुरू हो गए, जब आपकी तार टूटेगी आप भी शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, आप इतने डेमोक्रेटिक माइंड के लोग जो इलेक्ट होकर आवाम से आते हैं, आप कठपुतली किस तरह बन जाते हैं, जिसके बाद ये फिर 26वीं तरमीम भी हो जाती है, जिसके बाद पैक पता नहीं क्या कुछ हो जाता है? किस तरह देखते हैं? आप तो बड़े सीजन पॉलिटिकल वर्कर हैं, और आपकी यही ख्वाहिश है कि एक दफ़ा इमरान खान एनआरओ मांग ले ताकि आपके लेवल पे आ जाए, जो कि ऑब्वियसली ऊपर लेवल ही नीचे ही है। नहीं, मेरी गुजारिश है, आपका शुक्रिया, मगर मैं कामरान शाहिद साहब, जो आपने अपने इब्तदाइये में बात की ना कि इमरान खान डिफरेंट नज़र आना चाहते हैं, वाक़यातन वो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। अच्छा। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है बदकिस्मती कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ उसने किया उसको उस तनाज़र में नहीं देखा जाता, क्योंकि सोशल मीडिया जो एक उसका बयानिया बना देता है, जो एक डायरेक्शन दे देता है, हम सारे उसके पीछे दौड़ते हैं। बात सीधी सी है कि क्या नवाज़ शरीफ ने जो 3 दफ़ा निकाले गए प्राइम मिनिस्टर हाउस से, टर्म एक दफ़ा भी पूरी ना की, कभी 58(2)B का इस्तेमाल किया गया और कभी अदलिया के ज़रिए निकाला गया और कभी सीधा मार्शल लॉ लगा दिया गया। मुझे ये बताएं कि जब ये नवाज़ शरीफ को कहा जाता था कि इसकी किसी से नहीं बनती, तो मुझे ये बताएं कि वो उनको हदूद क़यूद में रखने के लिए एक जद्दोजहद करते थे, एक कोशिश करते थे। उस कोशिश में कभी सदर इसहाक़ खां टकर जाते थे, कभी आप कहना क्या चाह रहे हैं? शरफ और कभी साकिब निसार टकर गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इमरान खान दौर में ये तमाम हदूदें ख़त्म हो गई। ठीक है। सब एक पेज पे थे। जब सब एक पेज पे थे तो कोई रुकावट नहीं थी, कोई आइन कानून नाम की चीज़ कोई नहीं थी, जिस तरह कि आज भी चल रहा है। मैं बिल्कुल इतराफ़ करता हूं। आप मानते हैं कि आज भी चल रहा है? इमरान कानून खान और के आइन नाम दौर की कोई चीज़ जिस नहीं, तरह ये बड़ी चल अच्छी रहा बात था, आपने बता दिया। मैं देखें कामरान, मैं और आप बैठ के ठीक, दयानतदारी से ये एनालिसिस बड़ी अच्छी नहीं बात आपने करते, एतराफ़ सिर्फ किया। हम ये अपना अपना रोना रोते हैं। ठीक। तो देखें, ये रोज़ बरोज़ मदाखलत बढ़ती जा रही है। कभी कामरान ये होता था कि सिविलियन का हिस्सा ज़्यादा होता था, उससे थोड़ा कम इस्टेब्लिशमेंट और उससे बहुत कम इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट। और आज मैं बड़े दुखी दिल से ये बार बार कह रहा हूँ, मैं बड़े दुखी दिल से बार बार ये कह रहा हूँ कि जो सबसे पीछे था, जिसका बिल्कुल थोड़ा पोर्शन था इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान के अंदर मदाखलत के हवाले से, उनका आज ज़्यादा पोर्शन है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट लोकल और उसके बाद सिविलियन, जो बहुत कम रह गया है पोर्शन। और आज भी मैं ये बात कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कोई भी इसके लिए जदोजहद कर रहा है, या कोई अदारों में बैठे लोग या वक्त की हुकूमत। देखें, वक्त की हुकूमत से गिला इसलिए नहीं करना चाहिए कि उनके पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं है, और अगर सादा अक्सरियत भी उसके पास नहीं है तो एक बैसाखी हटेगी तो क्या जाम होगा? फिर किसी आपसे को डिबेट करनी है 58(2)B का मैंने, इस्तेमाल। एक मिनट रुकिए, आपसे डिबेट करनी है। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। आपने कहा, मैं आपको कोट करता हूँ, कि आज शहबाज शरीफ साहब का नाम लिए बगैर आपने कहा, लेकिन कोई दौर शहबाज शरीफ का है। आज शहबाज शरीफ साहब के दौर में, ये मैंने ऐड किया नाम, कानून और आइन नाम की कोई चीज़ नहीं। रोज़ बरोज़ मुदाखलत बढ़ती जा रही है, और सिविलियन अथॉरिटी कम से कम तरीन सतह तक पहुंच गई पाकिस्तान की तारीख में, और कोई जिदोजहद भी नहीं कर रहा सिविलियन बालादस्ती के लिए। उसके बाद आपने जो बीच में डंडा मार दिया ना सर, वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो शहबाज शरीफ तो बेबस है, उनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी। पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ऑन द बिहेस्ट ऑफ नवाज शरीफ साहब है। मतलब ये किस तरह हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर शहबाज शरीफ साहब ना कानून को बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, ना उनके दौर में कानून व आइन की बालादस्ती या कोई नाम की कोई चीज़ है, जैसे आप खुद फरमा रहे हैं। किस तरह तारीख से एग्जाम्प्ट किया जाएगा? कोई शहबाज शरीफ इतने मजबूर थे और फिर नवाज शरीफ साहब भी इतने मजबूर थे अपने भाई के आगे, उन्होंने कहा हाँ भाई अब तो हालात यही हैं, तो लानत भेजिए ऐसी हुकूमत के ऊपर जिसमें मुंह काला हो रहा हो किसी सियासी जमात का कि ना उसके दौर में कानून की हुकूमत है ना आइन की हुकूमत है। आप आए क्या करने हैं फिर सर? आपका तो नाम फिर फाशिस्ट में आएगा, आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी का। जी सर। कामरान,
जितना जितना आपने तकरीर करने के लिए वक्त लिया है, जी जी, आपको कह रहा इससे हूँ आधा कम से कम मुझे पूरा ज़रूर वक्त दें आपको जवाब मिलेगा देने सर, के लिए। फरमाइए। कामरान देखें, हाँ कामरान, दो चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि मैंने ये नहीं कहा कि आज आइन कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। मैंने ये कहा कि जो इमरान खान के दौर में था, आइन कानून जो मुदाखलत थी वो आज भी कायम है, मैं ये कह रहा हूँ। जी मैं जी, आज आपने भी यही ये कहा, आज बात भी आज आपको कानून आइन नाम की कहने कोई की मैं लिख लिया था जसारत जो कर आपने फरमाया था, और आपने कहा रोज आपने यही कहा सर यार, कि आज के दौर में भी मेरी हमें बात तो इतराफ सुन करना लेना। चाहिए। अच्छा, और कामरान, ये कामरान इस तरह ना किया करें। आप अपनी बात कर लेते हैं, अच्छा चले दूसरे सर, को बोले बात बोले, करने अच्छा का अच्छा मौका सर, नहीं आप माइंड देते। ना मैं किया करें, आपको, चले बोले बोले बोले। अब मैं जब आपकी तकरीर हो रही थी तो मुझे ये बताएं कि चले कोई सर, एक जुमला आप भी सर मैंने फरमाएं, अर्ज करने सर का फरमाएं, कोशिश की। फरमाएं, मैंने पूरी तकरीर आपकी सर सुनी। फरमाएं, फरमाएं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें कामरान, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इन 75 सालों में रोज़ बरोज़ मुदाखलत बढ़ती गई। मैंने उसका आपको एक रेशो भी बताई कि आज इंटरनेशनल कुव्वतों की ज़्यादा है, उसके बाद स्टैब्लिशमेंट, उसके बाद सिविलियन। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने पीका का कानून का जिक्र किया, मैं आपसे ये कहता हूँ ये इमरान खान ने कोशिश की, ना हो सका। उस वक्त मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी था, शायद आपको याद होगा। मैंने उस वक्त कहा कि तंजीमों को, सहाफ़ी तंजीमों को ऑन बोर्ड लिया जाए, बैठ के बात की जाए। ना कोई माना, ना उस वक्त कानून पास हो सका। आज भी ये कह रहा हूँ कि आज जो कानून पास किया गया है, भले इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हों और सहाफ़ी बरादरी मानेगी भी उसको, मगर तरीकाकार गलत है, उनको बिठा के फिर करना चाहिए था। इसी तरह मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सिविलियन अदारे, एक सेकंड आखिरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो आप जिक्र करते हैं ना, या बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र करते हैं, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आप करेंगे, ये थे अवामी नुमाइंदे। मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान का दौर RTS बंद करके सर, आया, पॉइंट आ गया आपका, और वो दौर एक हम माजी में जाए बगैर आज का दौर भी जो है सादा अक्सरियत नहीं है। सर आपका पॉइंट आ गया, सादा अक्सरियत तो नहीं है, आपकी अक्सरियत भी कभी नहीं फिलहाल थी इसमें, फिर भी आप पता नहीं क्यों पावर में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपने नए नॉर्म्स दिए डेमोक्रेसी में, खुद मुंह से कह रहे अक्सरियत नहीं थी, फिर भी हम पावर में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं, फिर भी हम पावर में, हम फिर भी सही हैं। सर दो चीज़ें सही तो नहीं हो सकती।